किसी मंत्री और एमएलए को वो खुल के मिले नहीं, फार्म हाउस पे जाके पार्टियां करते रहे, तो इसीलिए पार्टी का नुकसान उन्होंने किया। तो अब नई पार्टी कौन उन पे किसको उम्मीद है और कौन इंसान उन पे भरोसा करेगा कि वो इंसान जिसने इतनी बड़ी नेशनल पार्टी में रह के कोई काम नहीं किया 4.5 साल, आज वो नई पार्टी बना के काम करेगा। सत्यानाश है पंजाब का जितना सत्यानाश है सबको पता है, अकाली दल ने किया। पंजाब के नवे बने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों कार्यकाल संभन तो बाद लगातार ही कांग्रेस वालों पंजाब विच विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिस दे चलते पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के हल्के अमृतसर पूर्वी विच उन्हां दी धर्म पत्नी वालों लगातार विकास कार्यों के उद्घाटन किए जा रहे हैं, जिस दे चलते एक बार फिर विधान सभा हल्का पूर्वी के इलाका मोहकमपुरा विच नवजोत कौर सिद्धू वालों पहुंच के उत्थों के इलाके के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। अते इस दे नाल ही पत्रकारों के नाल गलबात करदे नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि लगातार ही नवजोत सिंह सिद्धू वालों विकास कार्य किए जा रहे हैं अते जिस इलाके का अज उद्घाटन करन आए ने इत्थे कुछ साल पहला सिर्फ पैलियां ही हुंदियां सन अते सड़कों की हालत बहुत खस्ता हुंदी सी, लेकिन हुण उन्हां वालों इस इलाके की नुहार बदल दी जाएगी। उत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ते तंज कसदे उन्हां कहा कि जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों के काम किए होंदे तां मुख मंत्री बदलण की लोड़ ना पैंदी। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवी पार्टी दे विच शामिल नहीं होवेगी। होर की कुछ क्या उन्होंने आओ जान लेंदे हां। अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट के नाल दी टीवी एनआरआई। मेहनती काउंसलर लाडो पहलवान नाल ओदी सारी टीम, साडे प्रेजिडेंट इंचार्ज मंत्री नाल है, पूरी टीम इन्ना ज़्यादा मेहनत की है इंप्रूवमेंट वास्ते। चेयरमैन दमन जी, कोई पैसे की कमी नहीं। 22 नंबर वार्ड दे विच नियरली 8 करोड़ के काम पास किए गए ने, हो भी गए। अज 1 करोड़ 76 लाख दियां सड़कां बनन वालियां हैं। तुसीं देखिया होना थोड़ी देर पहला इत्थे पैलियां होंदियां सी, इन्नियां टुट्टियां सड़कां सी कि कोई चल नहीं सकदे सी। अज मलाई वालियां सड़कां बनियां हुई हैं। सो इसे लिए इन्ना प्यार है सारे लोगों का। साडी टीम सारी मेहनती है, काम करन वाली है, दिन रात लोगों च रहन वाली है। ओदा ये है कि जो तुम घूमोगे वार्ड चो निकलोगे देखोगे कि 90% सड़कां थोड़ियां बनियां हुई हैं। आने वाले 5 महीने बाकी सारियां भी बन जाएंगियां। देखो नवजोत सिद्धू का नाम होगा, काम मैडम नवजोत कौर सिद्धू करेगी। इलेक्शन मैडम नवजोत सिद्धू की होगी, नाम नवजोत सिद्धू का होगा। 100 करोड़ वो देगा दोबारा से और पैसा हम लगाएंगे, हमारी टीम वही रहेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक। कितने एमएलए जा सकते हैं कांग्रेस के? देखो कांग्रेस का तो कोई एमएलए मुझे नहीं लगता जाने वाला है उनके साथ। एक दूसरे को जो लोगों का उन पे बहुत सारा एहसान है, किसी पे किया होगा तो वो लोग चले जाएंगे, पर जो इंसान जुड़ता है वो पार्टी से जुड़ता है। कभी भी एक इंसान पार्टी नहीं बनाता, पार्टी माँ होती है, पार्टी सबसे बड़ी होती है। तो तुम अगर इंसान के साथ जुड़े हुए हो तो वही लोग जाएंगे जो इंसान के साथ जुड़े हैं, वो लोग नहीं जाएंगे जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। क्योंकि कसूर कैप्टन अमरिंदर का था, कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले का कसूर था, पार्टी का नहीं था। उनको पूरी पार्टी की किसी कांग्रेस वर्कर को उन्होंने ताकत नहीं दी, किसी मंत्री और एमएलए को वो खुल के मिले नहीं, फार्म हाउस पे जाके पार्टियां करते रहे, तो इसीलिए पार्टी का नुकसान उन्होंने किया। तो अब नई पार्टी कौन उन पे किसको उम्मीद है और कौन इंसान उन पे भरोसा करेगा कि वो इंसान जिसने इतनी बड़ी नेशनल पार्टी में रह के कोई काम नहीं किया 4.5 साल, आज वो नई पार्टी बना के काम करेगा। किसके साथ काम करेगा? उसके पास तो संगठन ही है नहीं। अभी तो वो सुखबीर और मजीठिया के साथ करता रहा, तो उनको नई पार्टी की जगह जहां जिनकी वो सुनता था वो है अकाली दल, उसको बेस्ट था अगर वो अकाली दल को ज्वाइन कर लेता और लोगों को भी जो शक था वो प्रूव हो जाता कि जो 75-25 वाली गेम जो खत्म की है उसको सिरे से खत्म कर देता और उनके साथ चले जाता, तो कोई थोड़ी मोटी सीट्स वो जीत सकते थे। खाना जंगी कांग्रेस च लगी है वो पहले उन्होंने 40 साल च नहीं देखी।
लेटेस्ट बयान है जी उन्होंने। देखो जेड़ा सत्यानाश है पंजाब का जितना सत्यानाश है सबको पता है अकाली दल ने किया। जितना नशा फैलाया, जितनी चोरी करनी सिखाई, जितना ये बीच में से खाना सिखाया, कैसे लोगों के साथ धक्का करना है, धोखा करना है, जितने सरकारी कॉलेज हैं और सरकारी अस्पताल उन्होंने बंद करवाए, 157 प्राइवेट कॉलेज खुलवाए और वहाँ से वो सर्टिफिकेट बच्चों को मिलता है जिससे नौकरी नहीं मिलती। मैक्सिमम अगर अकाली सरकार ने 10 साल में काम किया होता तो कितने बच्चे पंजाब छोड़ के गए हैं? वो छोड़ के जाते। आज की डेट में आप देखो उन 10 सालों में कितने बच्चे बाहर जाके सेटल हुए, बुजुर्ग लोग रह गए। क्यों? क्योंकि पंजाब में उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विश्वास नहीं करेगा। करप्शन चरम सीमा पे थी। क्या अभी तो कहते हैं ना कि दाल में नमक ज़्यादा डल रहा है, दाल में नमक डल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा डल रहा है, तब नमक में दाल डलती थी, तो उसमें थोड़ा फर्क होता है। पर अल्टीमेटली ऐसा समय आ जाएगा जब आप देखोगे कि दाल में उतना ही नमक डलेगा जितना चाहिए होगा। कैप्टन साहब का कहना है कि खेती क्यों रद्द करवाएंगे वो? मनीष तिवारी ने ट्वीट ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੜਦੀ ਹਾਂ अपने काउंसलर्स नाल या ये मेरे नाल बहस करते हैं, मैम आ काम नहीं करना, आ काम पहला करना है, बहुत ज़रूरत है, साड़ी रोज़ लड़ाई होंदी है, पर वो एक पॉजिटिव वे ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਸਕਣ। ਜਗਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ MSP ਦੇ ਦੇ 25 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 217 ਤੇ 218 ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਤਲਬ 100 ਏਕੜ 200 ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ? ਕਿਉਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 'ਚ ਗਿਣਾਵਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਫਾਈਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ 30% ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਜ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ कैप्टन और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ रूसा ਦੇ देखो खेती कानून उन्होंने कहा कि मेरी किसानों से बात हुई, जितने BKU के वहाँ पे बैठे हैं बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे साल से बैठे हैं, सबने कहा कि हमारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कोई बात नहीं हुई। और अगर वो कह रहे हैं कि हम कोई समझौता कराएंगे, समझौते के लिए हम किसी हालत में तैयार नहीं हैं, ना हमारी उनसे बात हुई है। फिर वो कहते मैं ढींढसा के साथ पार्टी बनाऊंगा। ढींढसा जी का जवाब आ गया कि हमारी कोई उनसे बात नहीं हुई, हम उनके साथ कोई भी समझौता नहीं कर रहे, हमारा कोई बंदा उनके साथ नहीं जा रहा। बैठे सी सिर्फ साडे मुद्दे भटकाउण ਦੀ कोशिश की जा रही है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कि मैं रल के ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਗਏ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਖਾ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਲ ਆਪੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ,
ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜया, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜया ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੂਥ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 8 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ BSF ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।